कौन देता है मुझे अब सहारा मत पूछ। कौन देता है मुझे अब सहारा मत पूछ। कैसे होता है गुजारा मत पूछ। एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। मैं रो पड़ूंगा यार, दोबारा मत पूछ। प्यारे बच्चों, क्या गुजरता होगा उस नीट के उस विद्यार्थियों के ऊपर, उस छात्रों के ऊपर। कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा इस नीट के इस अव्यवस्था के लिए। कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेगा। आखिर उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का, छात्रों का क्या कसूर? क्या कसूर जो उन्होंने 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3-3 साल से लगातार दिन रात एक करके मेहनत करते हुए उसकी तैयारी किया, और उसका ख्वाब था कि मुझे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका? आए दिन नए नए तरह की बातें सुनते हैं। 10-5 दिन इस तरह का न्यूज़ और चलेगा, इसके बाद सब शांत हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों का क्या? आपके तरह जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनका क्या, जिन्होंने साल, 2 साल, 3 साल, 4-4 साल तक, कुछ बच्चे तो 2-2 साल ड्रॉप करके पढ़ाई करते हैं 12th के बाद भी, और तब जाकर के उनका सपना होता है कि हमें 650, 660, 70, 80, 90, 700 मार्क्स लाऊंगा और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी। परीक्षा भी होती है और फिर बाद में पता चलता है पेपर ही लीक था, और इसके बाद इतनी ड्रामेबाजी। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। लेकिन कुछ भी नहीं है, रोज नए नए तरह के सगुफा आपको सुनाई देते हैं। तभी मुझे याद आता है एक वो शेर कि क्या हुआ, क्या हुआ हम ऐसे में भटक जाते हैं। क्या हुआ जो हम ऐसे में भटक जाते हैं, धूप में पत्थर भी चटक जाते हैं। क्या हुआ जो हम ऐसे में भटक जाते हैं, धूप में पत्थर भी चटक जाते हैं। मुझ पे गुजरी है तो हम समझते हैं, मुझ पे गुजरी है तो हम समझते हैं, लोग क्यों पंखे में लटक जाते हैं। तब हम लोग आश्चर्य करते हैं कि क्यों कोटा में इस तरह का कांड क्यों होता है, इधर क्यों होता है, उधर क्यों होता है। लेकिन किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अब बस, अब बस। सुनने में आया है पटना से हमारे बहुत आदरणीय सर खान सर ने भी इस तरह की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने का बिगुल ठान लिया है, और भी बहुत सारे शिक्षक। तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और होना भी चाहिए। इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलो अब आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 20 मिनट लगना चाहिए। 2-4 मिनट ऊपर या नीचे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, देखिए कितनी आसानी से यह चैप्टर होगा। और निराश कभी मत होना बेटा। किसी ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली को कहते हैं, मुर्दा दिली क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिली रहिए, हम अपने तरफ से पॉजिटिव अप्रोच रखें। जिसको जो करना है करें, जैसा होना है होगा। हम अपने किस्मत के निर्माता खुद हैं और तय है, हमें अपना कर्तव्य करना है। आओ प्यारे बच्चों, एक चौथे चैप्टर 4th जो एक्सरसाइज है उसके 4.1 का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसमें है प्यारे बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी एक टर्म के ऊपर पावर 2 हो। तो देखिए x+1 लिखा हुआ है यहाँ, x+1 का स्क्वायर, और इक्वल टू दिया है प्यारे बच्चों 2x-3। ठीक, इसको हम एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। a+b का होल स्क्वायर, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आता होगा। x² + 2ab मतलब 2 × x × 1 सिर्फ 2x हो जाएगा, और +1 का स्क्वायर 1। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 6 हो गया। अब यह x², ये तो कट ही गया, तो क्या फर्क पड़ता है, 1 + 6 हो जाएगा 0। तो यह x² + 7 हो गया ना प्यारे बच्चों, x² + 7 हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या आप पूरा पूरा लिखिए, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक
अगले क्वेश्चन में बच्चों मैं सिर्फ एस या नो लिखूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह द्विघात समीकरण है या ना, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह पहला पार्ट था, ध्यान से समझो, बिल्कुल भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, हम कंसंट्रेटेड ब्रेन के साथ बैठे, शांत चित्त दिमाग के साथ बैठे और समझे। बहुत आसान चीज है और इसमें हमें सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सेकेंड पार्ट है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हो सकता है हमें नोट करने में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो उस पर आप नहीं जाएंगे, आप खुद सॉल्व करके देखिए, बहुत इजी चैप्टर है। -2 और ब्रैकेट में है 3 - x। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पता नहीं 4-5 वीडियो पहले जब दोबारा मैंने देखा, दोबारा जब खुद देखा, तब तक वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गया था, तो मुझे उसमें दिखा एक क्वेश्चन में कि हमने गलत नोट किया है, इसलिए आंसर गलत आ गया। तो इससे घबराना नहीं है आपको, मेथड वही है, वहां पे सिर्फ आपको नंबर सही रख करके और वैल्यू ले आना है। तो अगर कहीं इस तरह का ह्यूमन एरर होता भी है तो उससे घबराना नहीं है आपने। यह बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ए बनेगा बेटा -6 और माइनस माइनस प्लस x। इस x को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ए एक्स स्क्वायर हो गया, ए बन गया -3x और ए प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये भी s हो गया ना। इसी तरह हम करते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, x - 2 और x + 1। x - 2 और x + 1 ए पहले साइड में है, इक्वल टू दे दिया है उस तरफ, x - 1 और x + 3। x - 1 और x + 3, इसको रीओपन करेंगे हम तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे तो +1x, इन दोनों को करेंगे तो -2x और इसके साथ ये तो -2। इसी तरह यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x और -3। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए -x है -2, क्योंकि एक में से 2 गया, 1 - 2, 1x - 2x इज -x और इसी तरह 3x माइनस x इज 2x और ये 3 था ना माइनस में 3, करेक्ट। अब इसको इधर ले आओ तो -x - 2x -2 + 3 इक्वल टू 0, तो -3x + 1 इक्वल टू 0, तो ये नो है, क्योंकि इसमें स्क्वायर टर्म तो है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें स्क्वायर टर्म का होना जरूरी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो 3 पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल चीजें हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इसका 4th पार्ट करेंगे अब हम। 4th पार्ट में है बच्चों x - 3 और 2x + 1, x - 3 और 2x + 1, दूसरी तरफ है x × x + 5। बस इसी अप्रोच के साथ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू, इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो बच्चों, ये 2x स्क्वायर और ये अंडरलाइन जरूर करना, ध्यान रखना, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। अंडरलाइन हो गया इसका मतलब ये नंबर हमने ले लिया, तो रिपीट नहीं होगा और कोई नंबर छूटेगा नहीं। -x स्क्वायर, यहाँ पे -5x हुआ ना, और इसको इधर ले आओ तो ये भी -5x, करेक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ बच गया -3 इक्वल टू 0। देख लो, ए मिला करके x स्क्वायर बना और -5x बन गया 10x -3 इक्वल टू 0, तो ये यस है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, 5वां पार्ट इसका। 2x - 1 और x - 3 लेफ्ट साइड में है, 2x - 1 और x - 3 लेफ्ट साइड में है, और इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 5x + 5 और दूसरी ब्रैकेट में है बच्चों x - 1। तो यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर बन गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके -6x, इसके साथ -1x या सिर्फ x और a + 3, क्योंकि यहाँ भी माइनस है
और यहाँ भी माइनस है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ए बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x और माइनस 5। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह मिलके बन गए प्यारे बच्चों 5 में ये दोनों मिला के माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू, ये तो हम ले चुके हैं, यह है 6x और माइनस 5। डायरेक्ट भी अब हम कर सकते हैं, कोई लेंदी कैलकुलेशन तो है नहीं। एक्स स्क्वायर हम ले चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचा, 7x और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 13x, 3 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 5 बन के 8 बन जाएगा, यह भी s होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 5 पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 का कर लिया। इसको मिटाता हूं अब। चलिए 3 पार्ट और बच गए क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत जल्दी खत्म होने वाली चैप्टर है। छठा पार्ट होना है ना बच्चों, यह देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें अब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेफ्ट साइड में दे दिया, कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और राइट साइड में थोड़ा कैलकुलेशन करना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप सबों को a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह के सब जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है याद होगा। अगर नहीं है तो होना चाहिए, इसको आप कर लेंगे। यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो 4x बन गया, और प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक नंबर टाइप क्वेश्चन आए तो यहीं पे नो लिख करके छोड़ देना, क्योंकि होना तो x ही है ना प्यारे बच्चों, लेकिन 2 नंबर या इससे ज्यादा में आता है तो फिर सॉल्व करना है। 3x यहाँ से प्लस 4x, क्योंकि उधर माइनस था तो इस तरफ आके प्लस, a प्लस 1 और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 और 3 7 बन गया ना, 4 प्लस 3 7x, और 1 माइनस 4, एक में से 4 गया तो माइनस 3 बच गया 0, यह नो माना जाएगा। इसके बाद हमारे पास 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रही है अच्छी तरह ना। 7वां क्वेश्चन में है x प्लस 2 क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब है प्यारे बच्चों, और राइट साइड में हमारे पास है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्यूब दिख रहा है लेकिन इधर भी क्यूब हो सकता है कट जाए तो सॉल्व करके देखेंगे। हम सिर्फ अंदाज से ही नहीं करेंगे। करेक्ट, a प्लस बी होल क्यूब आप लोगों को आता होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 3ab a प्लस बी के साथ। तो यहाँ a की जगह पे x है, बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab। देखो 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 2 जा 6, 3 दूना 6x हो गया, और ब्रैकेट में बोला था हमने a प्लस बी, यह a प्लस बी का होल क्यूब है। और इसको जब गुणा करेंगे हम 2x को एक्स स्क्वायर के साथ तो बन जाएगा 2x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x। क्लियर है ना यहाँ तक? पक्का? चलिए, यह x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर, और इसके साथ a तो 12x, 6x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, x क्यूब और यहाँ पर माइनस 2x क्यूब इधर आके होगा तो माइनस x क्यूब बन जाएगा। यहाँ देखो बच्चों 6x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस है, इधर आके प्लस बन जाएगा, तो 6 और 2 8x स्क्वायर बन जाएगा। नंबर इधर देखो 12 है और a 8x स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो ये नहीं है ना, सिर्फ 6x स्क्वायर होगा, ये इसके साथ ऐड होगा प्यारे बच्चों। 12 और 2 14, 14x, और a अकेला नंबर बच गया 8। अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि क्यूब बचा हुआ, ये क्यूब नहीं गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
क्योंकि क्यूब खत्म होना चाहिए, सिर्फ स्क्वायर टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यह स्क्वायर टर्म ही नहीं है, क्यूब भी है। जब क्यूब भी है तो यह क्वाड्रेटिक नहीं, यह क्यूबिक इक्वेशन बन गया। इज इट क्लियर? आगे चले प्यारे बच्चों। चलो अब लास्ट पार्ट हम करके देखते हैं कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। लास्ट पार्ट मतलब 8वां पार्ट, 8th पार्ट। और 8th पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इसका इक्वल राइट हैंड साइड में है x माइनस 2 का होल क्यूब। बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यह होता है a क्यूब माइनस, फॉर्मूला लिखा रहा हूं ना, a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, इस फॉर्मूला पे हम लाएंगे इसको नीचे। a तो जैसे के तैसे है ही, इसको ले लो। फिर a लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब का मतलब 8, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 2 जा 6x, 3 दूना 6x, और फिर से x माइनस 2। अगली बार ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस a बन जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 12x, 12 दूना 6 दूना 12 और x का x बच ही जाएगा। इसको हर लाइन में रिपीट करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर से एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, करेक्ट। यहाँ पर बचा है माइनस 4x स्क्वायर, और a जब इधर आएगा प्यारे बच्चे तो प्लस 6x स्क्वायर बन जाएगा। a है माइनस x और a जब इधर आएगा तो माइनस 12x, यह है प्लस 1, और a जब इधर आएगा तो बनेगा प्लस 8। अब इधर लिख दूंगा 0, तो a बन गया 6 माइनस 4, 6 में से 4 गया तो 2x का स्क्वायर बन गया, और ये 13x 13x और यह 9 इक्वल टू 0। तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ स्क्वायर टर्म है। क्लियर ना? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इससे अगले क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्यारे बच्चों लैंग्वेज दिया हुआ है। यह लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन तो है, लेकिन हमें इक्वेशन बनाना है, सिर्फ उसे सॉल्व नहीं करना। तो हम बाय स्टेप चलेंगे, तो यह भी कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। लेट अस सी हाउ इट इज, हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चंस। पहला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास है 528 मीटर स्क्वायर, और क्या कह रहा है यहाँ पर, 1, इसका जो लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ब्रेथ से एक ज्यादा। तो आप यहाँ पर मान लेंगे लेट द ब्रेथ बी, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत आसान बढ़िया से पढ़ा हुआ है कि जो छोटा होता है, जो एक्सपेक्टेड छोटा है उसको हम x मानते हैं और बड़े वाले को उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो लेट द ब्रेथ बी x, तो लेंथ हो जाएगा लेंथ के दुगना से एक ज्यादा। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ होता है ना, तो दिस इंटू दिस कर देंगे, x यहाँ एरिया लिख के कॉमा x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। यही है ना बच्चों, 528। इसको ओपन कर दो, बन गया 2x स्क्वायर, इसको यहाँ कर देंगे तो प्लस x, और 528 को इस तरफ ले आएंगे, 528 इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर। कितना इजी था, है ना? कहीं कोई मुश्किल नहीं ना, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। यह था फर्स्ट पार्ट।
ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई। सॉल्व करना हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। चलो अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट अगले पेज पर है, 42, पेज नंबर 42। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इसको करा तो दूं फटाक से, लेकिन इसमें हम 1 मिनट का टाइम लेंगे। देखो जब कंसेक्यूटिव का शब्द आता है ना बेटा, तो हमने माइंड को बिल्कुल शार्प कर लेना है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड कर लेना है। कंसेक्यूटिव नंबर्स है, छोटे वाले को x मानेंगे तो बड़ा वाला 1 ज्यादा होगा, क्योंकि 5 का कंसेक्यूटिव 6 होगा, 6 का कंसेक्यूटिव 7 होगा, 10 का 11 होगा, 1 का गैप। लेकिन ये तब तक जब तक सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव वर्ड लिखा है। अगर कंसेक्यूटिव से के बाद ऑड या इवन आ जाए, तब फिर फर्स्ट नंबर या स्मॉलर नंबर भी x, देन नेक्स्ट नंबर इज x+2 हो जाएगा, इवन के केस में भी और ऑड के केस में भी। बच्चे गलती करते हैं, ऑड के केस में +3 कर देते हैं कई बार, या +1 करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। देखो ना, ये हमारा जो है ये सब इवन नंबर है, कितने कितने का गैप है, 2 का ना, और ये सब ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कितने कितने का गैप है, यहां भी 2 का। तो इवन हो या ऑड हो, डिफरेंस हमेशा 2 का होगा। लेकिन अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव वर्ड दिया है तो डिफरेंस सिर्फ 1 का, फर्स्ट नंबर x, दूसरा x+1। क्लियर ना, बिल्कुल फंडा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसमें देखो, लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड यहां लिख दो लार्जर नंबर भी x+1 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट है। यहां प्रोडक्ट का मतलब x और x+1, यह इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो इक्वल टू 306 लिख दो। मुश्किल है क्या? नहीं ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया x² प्लस इसको मल्टीप्लाई किया x और इसको पीछे ले आया तो 306 इक्वल टू 0। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा, है ना। रोहन्स मदर, हाँ अब देखो, रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओल्डर देन हिम मीन्स ओल्डर देन रोहन। समझना तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि मैंने बोला था छोटे वाले को x मानेंगे। अब यहाँ पे बताया ही नहीं है, रोहन बड़ा है कि उसकी मम्मी बड़ी है ना प्यारे बच्चों। क्लियर है ना। अच्छा आपको पता है, चलिए ठीक है, पता है तो आपसे पूछ लेता हूं। लेट रोहन्स एज बी, रोहन का एज x हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि रोहन की उम्र मम्मी की उम्र से तो कम होगा ही, पापा की उम्र से तो कम होगा ही, तो x है, तो मदर्स एज कितना साल बोला बच्चे? 26 साल, 26 ईयर्स, तो x+26। लेकिन अब सतर्क, इस क्वेश्चन में अब अलर्ट हो जाओ। दोनों के एज का प्रोडक्ट नहीं दिया है, दोनों के एज का प्रोडक्ट नहीं दिया है। मान लीजिए कि आप 14 ईयर्स के हैं, करेक्ट। 2 साल के बाद आपका उम्र कितना होगा? बड़ी आसानी से कहोगे सर क्या पूछ रहे हो, 16। 2 साल पहले कितना होगा? 12। तो इसी तरह से यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो यह भी बेटा 3 साल ज्यादा हो जाएगा और यह भी 3 साल ज्यादा हो जाएगी। 26 + 3 29, और तब जो इनका प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू दिया हुआ है। सो बी केयरफुल, 360, 360, करेक्ट। तो अब देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, x² प्लस 29x, 29x हो गया। इसको इससे करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 87 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, 29 × 3, ठीक, अब बराबर 360। अब देखो यहाँ x² है, ये दोनों मिला के बन गया 32x, और इसको जब इधर लाओगे ना तो 87
माइनस हो जाएंगे इधर, 360 में से 87 को माइनस कर दोगे, करेक्ट। 10 में से 7 गया 3, ये 6 बना 5, 15 में से 8 गया 7, 3 बन गया 2, 273, 273, 0, करेक्ट। 10 minus 7 is 3, 6 becomes 5, so it is 15, 15 minus 8 is 7, 3, यहाँ 2 बन गए। कोई मुश्किल था क्या? कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसमें? नहीं है ना प्यारे बच्चों। चलो अब इस पूरे ही एक्सरसाइज का चैप्टर का नहीं, चैप्टर में 2 एक्सरसाइज और है, इस पूरे ही एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब इसमें दिया है ट्रेन ट्रेवल्स, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका फंडा, स्पीड टाइम वाले, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप में से 100% बच्चों को आता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आप में से 70-75% बच्चे को ये फंडा फिंगर टिप्स पे आता होगा। मैं फिंगर टिप्स के बारे में कह रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हम कर लेंगे, लेकिन ये फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ध्यान में रखो, इसका जगह जगह पे यूज होगा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, लीनियर इक्वेशन में भी। और इसी तरह टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यह भी यहीं से लाया, ठीक है बच्चों। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आप में से 50% बच्चों के ही फिंगर टिप्स पे होगा कि सीधे में पूछ दो टाइम इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह दें। तो ये सारी चीजें हमें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इसका जरूरत है तो एक बार लिख करके 5 मिनट तक बार बार पढ़ लेना। 5 मिनट में 15-20 बार पढ़ लोगे और याद हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। क्लियर? हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जो दिया है वो लिखा है। अब यहां पे लेट द यूजुअल स्पीड मतलब नॉर्मल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक। जब यह हम स्पीड मानेंगे तो टाइम कितना लगेगा डेस्टिनेशन को कवर करने में? हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ा हुआ है ना, 480 बाई x माना है हमने, करेक्ट। अब आगे का देखो क्या कंडीशन कहता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यह x बेटा x माइनस 8 बन जाए, करेक्ट। तो इसको टाइम 1 लिख दो। अगर यह x माइनस 8 बन जाए तो टाइम 2 क्या हो जाएगा? 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही यहां भी है ना, या x की जगह पे हमने x माइनस 8 मान लिया, तो अब टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। और इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, यह जो है ना 3 आवर्स मोर है, ए ऑलरेडी 3 आवर्स मोर है, तो इसको लेस इसमें ऐड कर दो या मोर वाले में से माइनस कर दो। मोर वाले में से माइनस कर देंगे तो भी इक्वल हो जाएगा, या लेस वाले में ऐड कर देंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। तब 480 बाई एक्स प्लस 3 था ना 3 आवर्स, तब यह इक्वल होगा 480 बाई एक्स माइनस 8 का। अब देखो बहुत सिंपल, यह x हो गया, ये 480 प्लस 3 नहीं 3x, क्योंकि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो। और ये बन गया 480 अपॉन x माइनस 8, ये नोट कर लिया ना, क्योंकि अब मिटाने की बारी है, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 480 प्लस 3x इंटू x माइनस 8 इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 480x, करेक्ट।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 480x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 480 इंटू 8 3840। करेक्ट बच्चों। तो a बन गया -3840। फिर यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x², फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 तिया 24x, माइनस में इक्वल टू 480। तो ax है, इसको तो इसके साथ कट कर दिया हमने। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। करेक्ट। लेकिन ध्यान से देखो तो a 3 से डिविजिबल है, 24 3 से डिविजिबल है, और यह भी 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आता है ना, तीनों नंबर को सेम ऐड करेंगे, 8 4 12 3 15, 8 + 4 12 + 3 15, तो ये भी डिविजिबल है। तो 3 हम ले लेंगे कॉमन, यह बन जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280। कट कर देंगे क्योंकि 3 इधर से उधर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, 0 के साथ कुछ डिवाइड होगा तो भी 0। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गया x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। करेक्ट बच्चों। इस तरह यह एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगले दिन हम फिर 4.2 के साथ आप 2 लेकर के आपके साथ मिलेंगे। बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। दिमाग में बिठा लो, ये सब झटके चलते रहते हैं कभी कभार, चाहे नीट के साथ हो, कुछ भी हो, है ना। अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो ये सब भी जीवन का एक तजुर्बा है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, खुश रहो, आनंद से रहो, ऐसी मेरी कामना है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।